अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। 1 नवंबर 2020 बरोज़ इतवार हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। क्या मक्का मुकर्रमा में मुकीम अफराद भी उम्रा के लिए परमिट हासिल करने की पाबंद है? ताइफ में मोटरसाइकिल सवार लड़की और इसका साथी गिरफ्तार। नाइफ बिन अब्दुलाजीज शहरा रियाज दमाम क्रॉसिंग से जज़वी तौर पर बंद। कोरोना वायरस मच्छर से मुंतकिल नहीं हो सकता। उम्रा बहाली का तीसरा मरहला, बैरून मुल्क से ज़ायरीन की आमद। कोरोना के 400 से ज्यादा केसेस। अल अला को सियाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया। उम्रे पर आया था, अब वापस जाना चाहता हूँ, इसका तरीक़ाकार क्या होगा? तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी याद दहानी करते चले कि अगर आपने अभी तक सफ़ी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आप वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी लाइक और सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। क्या मक्का मुकर्रमा में मुकीम अफराद भी उम्रा के लिए परमिट हासिल करने की पाबंद है? जवाब, उम्रा परमिट का मकसद कोरोना वायरस से लोगों की हिफाजत है, जिसमें समाजी फासला का हुसूल इंतहाई अहम है। सऊदी अरब में रहने वालों के लिए उम्रा परमिट का हुसूल लाजमी है। इसमें मक्का मुकर्रमा में रहने वाले या दीगर शहरों से उम्रा पर आने वालों की कोई तखसीस नहीं, सबको ही परमिट लेना होगा। परमिट का मकसद एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मुंजिम अंदाज में लोगों को उम्रा की सहूलत पर अहम करना है। ताइफ में मोटरसाइकिल सवार लड़की और इसका साथी गिरफ्तार। सऊदी अरब के शहर ताइफ में मोटरसाइकिल पर घूमने वाली सऊदी लड़की और इसकी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की ने मोटरसाइकिल पर घूमते हुए एक शहरी को पिस्तौल दिखाकर इसे खौफजदा भी किया था। रीजनल पुलिस के तर्जुमान मेजर मोहम्मद अल गामदी के हवाले से सबक न्यूज़ ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसमें मोटरसाइकिल पर अपने साथी के साथ सवार एक लड़की को देखा जा सकता है, जिसने राहगीर को हरासा करने के लिए इस पर पिस्तौल तान लिया था। मेजर अल गामदी का कहना था कि ये वाक़या ताइफ में पेश आया था। पुलिस को वीडियो मौसूल होने के बाद पूरी तौर पर मकामी की निशानदी करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के अहकामात सादिर कर दिए गए थे। पुलिस के महसूस यूनिट की जानिब से कार्रवाई की गई। मोटरसाइकिल सवार दोनों मुल्जिमान सऊदी है, जिसमें एक लड़का जबकि दूसरा लड़की है। मुल्जिमान की उम्र 20 और 30 बरस के दरमियान है। दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनका केस प्रोसिक्यूशन जनरल के इदारे को अरसाल कर दिया गया है, जहां इनसे मजीद तहकीकात के बाद मुकदमा अदालत में दायर किया जाएगा। नाइफ बिन अब्दुलाजीज शहरा रियाज दमाम क्रॉसिंग से जज़वी तौर पर बंद। सऊदी अरब में मशरिकी रीजन में वजारत ट्रांसपोर्ट का कहना है कि सनेचर से शहजादा नाइफ बिन अब्दुलाजीज शहरा को रियाज दमाम क्रॉसिंग की मकाम से जज़वी तौर पर बंद किया जा रहा है। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक इब्तदाई तौर पर शहरा को बंद करके ट्रैफिक की रवानी के लिए मुतबादिल रास्ता पर अहम कर दिया गया है, जबकि शहरा पर तामीराती काम के दूसरे मरहले का आगाज 14 नवंबर से होगा। वजारत ट्रांसपोर्ट की जानब से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि इलाके में ट्रैफिक पुलिस की ताउन से मुतबादिल रास्ता पर अहम किया गया है। इस रास्ते से जाने वाले मज़कूरा मुतबादिल रास्ते को इख्तियार कर सकते हैं। तामीराती काम के दूसरे मरहले का आगाज़ 14 नवंबर 2020 से होगा, जिसमें शहरा को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा, जबकि इस सड़क से गुजरने वालों के लिए मुतबादिल के तौर पर सर्विस रोड की सहूलत पर अहम की गई है। कोरोना वायरस मच्छर से मुंतकिल नहीं हो सकता। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस मच्छर से मुंतकिल नहीं हो सकता। वजारत की जानिब से ट्विटर पर एक इस्तिफार का जवाब देते हुए इस अमर की वजाहत की गई है। वेब न्यूज़ आजल ने वजारत सेहत की जानिब से जारी वजाहत के हवाले से बताया कि ताइहाल ऐसी कोई साइंसी तहकीक सामने नहीं आई जिसमें कोरोना वायरस की मुंतकिली का जराए में मच्छर को शामिल किया गया हो। उम्रा बहाली का तीसरा मरहला, बैरून मुल्क से ज़ायरीन की आमद। उम्रा बहाली की तीसरे मरहले के आगाज पर बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की पहली परवाज इतवार को जद्दा के किंग अब्दुलाजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। वाजिया रहे कि तकरीबन 8 माह के पाबंदी के बाद महदूद पैमाने पर बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की आमद शुरू हो रही है। उम्रा ज़ायरीन के लिए
एयरपोर्ट पर मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई है। ज़ायरीन को एयरपोर्ट से मखसूस बसों में समाजी फासले के हुसूल पर अमल करते हुए मक्का मुकर्रमा के होटलों में पहुंचाया जाएगा। बाद अज़ा इन्हें ग्रुपों की शक्ल में उम्रा कराने मस्जिदुल हराम ले जाया जाएगा। वज़ारत अल हज और उम्रा ने कहा है कि उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल के तमाम इंतजामात मुकम्मल है। ज़ायरीन की वतन से लेकर सऊदी अरब के मुतल्लिका एयरपोर्ट तक इन्हें हर तरह की हिफाजती सहूलतें मुहैया होगी। इमिग्रेशन की कार्रवाई के बाद ज़ायरीन की दाखिली सफ़र और फिर उम्रा और ज़ियारत के दौरान इनकी तहफ़्फ़ुज़ का पूरा एहतिमाम होगा। कोरोना के 400 से ज़्यादा केसेस। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की नई केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। शनिचर को 400 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस की नई केसेस की सबसे ज़्यादा तादाद मदीना में रही, जहां 59 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत के मुताबिक शनिचर 31 अक्टूबर को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 402 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इस तरह मुल्क में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,47,228 हो गई है। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद शुमार के हवाले से बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 433 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। अब तक 3,33,842 अफराद इस मरज से शिफायाब हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से 19 अफराद वफात भी हुए। इस तरह मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 5,402 हो चुकी है। अल अला को सियाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया। सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में वाक़िया कदीम तहजीबों के तारीखी संगम अल अला को शनिचर 31 अक्टूबर से सियाहों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा खोल दिया गया है। उम्रे पर आया था, अब वापस जाना चाहता हूँ, इसका तरीक़ाकार क्या होगा? जवाब, आपके केस में ये देखना है कि क्या आप कोरोना वायरस के बाद होने वाली पाबंदियों की वजह से सफ़र नहीं कर सके या आपका क़याम गैर कानूनी की ज़मरे में आता है। आप सबसे पहले अपने केस की वजाहत करें। इसके लिए जिस उम्रा कंपनी के ज़रिए आप आए थे इससे रब्ता करें, वो आपको दुरुस्त तौर पर आगाह करेंगे। इसके अलावा आपके मामले में वज़ारत अल हज और उम्रे का भी दखल होगा, इसलिए वहाँ से भी आपको रब्ता करना होगा। वज़ारत अल हज और उम्रा की जानिब से NOC के बाद आपका खुरूज यानी एग्जिट वीज़ा लगेगा, ताकि अहम हातमी मालूमात आपको वो उम्रा कंपनी के ज़रिए ही हासिल हो सकेगी जिसके ज़रिए आप मुमलिकत में आए थे। जी तो नाजरीन, ये थे सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।